भी तनख्वाहें मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधान। आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात और, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक वायरल हो रही है वीडियो की। सिर्फ बात वीडियो की नहीं है, वीडियो तो न जाने रोज कितनी वायरल होती है। बात यह है कि कितने लोगों में सच कबूलने का मादा है। और ये बीजेपी के विधायक हैं, नाम है महेश त्रिवेदी, किदवई नगर कानपुर से विधायक है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, 75 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा पखवाड़ा चलना है, अलग अलग बैठकें हो रही है तैयारियों का। उसी सिलसिले में कानपुर में भी एक बैठक होती है कार्यकर्ताओं की, क्या क्या करना है। महेश त्रिवेदी पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। बहुत आप कह सकते हैं इनोसेंटली फ्लो में बोलते हैं, भाई देखो हम लोगों को तो सैलरी मिलती है और एमएलए फंड में जो है 10% कमीशन भी मिलता है, आप कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है? मतलब एक तरह से कार्यकर्ताओं से वो अपना कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके भाव को समझ करके। और ये बात वो हमें जैसा लगा कि वो बोल रहे हैं, फ्लो में बोल गए। अब जैसे ही ये वीडियो बाहर आई, हंगामा हो गया। तो हंगामा पार्टी के अंदर भी है, लेकिन सन्नाटा है। कोई इस पे रिएक्शन दे तो क्या दे, क्योंकि बात तो 16 आने सच है। और जो उधर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दल हैं, उन्हें मुद्दा मिल गया है। मानो वो दूध के धूले हों, वो तो ये कमीशन लेते नहीं है। कमीशन 99% विधायक लेते हैं, 1% इसलिए छोड़ दे रहा हूं, हो सकता है कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो। 99% लेते हैं और उनके खाते में ये आता। दूसरी बात यह है कि एमएलए फंड क्या है? एमएलए फंड वो फंड है जो विधायक को कोटे में अलॉट करती है सरकार। उत्तर प्रदेश में ये 5 करोड़ है, कई जगह पे 7 करोड़ भी है, कई जगह पे 2 करोड़ भी है। और ये विधायक जी को अपने लेटर हेड पे रिकमेंड करना होता है कि उनके क्षेत्र में कहां काम होना है। जो एजेंसी, कार्यदायी संस्था बोलते हैं, जो एजेंसी उस काम को कराएगी वो विधायक जी से कांटेक्ट करती है और उनका 10% कमीशन पहुंच जाता है। ये कमीशन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1-8%, लेकिन उन्होंने 10% की बात स्वीकारी है। अब क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बोल दिया हमला कि विधायक जी पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो जो कमीशन ले रहा है सब पे होनी चाहिए। कम से कम उस विधायक ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि इस बात को कबूल लिया। अब आप इस बात के लिए आलोचना कर सकते हैं कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं कबूल करनी चाहिए। तो हैंसी क्रोनिये ने, मैच फिक्सिंग हैंसी क्रोनिये ने ही कबूल किया था। हमारे देश के किसी खिलाड़ी ने कबूल नहीं किया था। जिसकी अंतरात्मा बोली उसने कबूल कर लिया। उनकी अंतरात्मा चाहे जैसे बोली हो, फ्लो में बोल गए हो, भावुक हो गए हो, उनकी अंतरात्मा बोली और वो कबूल कर लिए विधायक जी। अब विधायक जी को फोन किया जा रहा है तो विधायक जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। उनके संगठन में पदाधिकारियों से बात कीजिए, विधायकों से बात कीजिए, तो हर कोई यही कह रहा है कि वो तो सीधे काम के लिए रिकमेंड कर देते हैं, उन्हें कोई कमीशन नहीं मिलता। भला इस बात को कोई क्यों स्वीकार करने लगा? स्वीकार तो करेगा नहीं। उनकी गलती यह है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया। एक खास बात और है, अभी तक इस वीडियो का किसी ने खंडन नहीं किया कि नहीं उनकी ये बात नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं। जब आप सियासत में आते हैं और इलेक्शन पॉलिटिक्स में जाते हैं तो ये सबको पता है कि एक विधायक और एक सांसद को चुनाव लड़ने के लिए, और पार्षद को भी जोड़ लीजिए, कितना पैसा चाहिए। 10-20 करोड़ तो समझिए कि आज की डेट में चुनाव लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। 150 करोड़ का चुनाव होता जा रहा है। ये पैसा आएगा कहां से? उन्होंने तो सिर्फ एमएलए फंड का कमीशन स्वीकारा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कि उनके माध्यम से वो पैसा नहीं जाता है, फिर भी चूंकि उनके इलाके में हो रहा होता है उसका कमीशन वसूला जाता है। और यदि सच बात कबूल कर लीजिए
तो फिर उस पर पॉलिटिकल अटैक। क्या समाजवादी पार्टी जो इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस पार्टी एक्शन हो, ये बात जो है सतीश महाना तक जाए जो स्पीकर हैं कि अब विधायक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या ये लोग कमीशन नहीं लेते हैं या सांसद कमीशन नहीं लेते? किस पार्टी का सांसद और विधायक का जो कमीशन नहीं लेता? 1% छोड़ दीजिए, हर कोई लेता है। उसे खर्चे इतने हैं। जुदेव साहब अब नहीं रहे, उन्होंने स्वीकार कर लिया था इस बात को कि जो साथ में पलटन चलती है, साथ में लोग होते हैं, उनके खर्चे कहां से आएंगे? तो ऐसे जो सार्वजनिक रूप से कबूलते हैं ना, उनका सार्वजनिक जीवन खत्म भी हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है ना कि ये हर किसी के दामन पे दाग है, लेकिन कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, उसे धोता रहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरा दामन साफ है, स्वीकार नहीं करना चाहता। यही हुआ है महेश त्रिवेदी के मामले में। उन्होंने कबूल कर लिया है, अब पार्टी की भी फजीहत हो रही है, और जो दूसरे दलों के नेता हैं उनके वो जो है सोच रहे हैं कि तो हमारे तक बात ना है, इसलिए एक्शन की मांग करो। अमिताभ वाजपेयी वहीं कानपुर से ही विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि स्थिति चाहे जो हो, लेकिन विधायक जी को ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि बात तो औरों तक भी आ रही है ना। तो ये है आज की डेट में सार्वजनिक जीवन। सच बोलिए नहीं, और सच कबूल करेंगे तो फिर अटैक होगा। कम से कम सच बोलिए और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। क्या ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता? हो सकता है। अब एक बात बताइए, नेपाल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पूरा नेपाल काठमांडू जल गया, पूर्व प्रधानमंत्रियों तक को नहीं छोड़ा गया। हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं समर्थन है। लेकिन किस बात पे? 3 मुद्दे थे: भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन। सोशल मीडिया युवा पीढ़ी जेन जी को एक बहुत बड़ा हथियार मिला हुआ है, क्योंकि मीडिया तो सुन नहीं रही है, मीडिया तो जो कहा जा रहा है वो कर रही है। तो ऐसे में उसे हथियार मिल गया है कि अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए रख सकता है। उस पर बैन लगा दिया ओली साहब ने। नतीजा क्या हुआ? अब जो वहाँ पे सुशीला किर्की आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल जो रही हैं, उन बहुत ईमानदार छवि है, कड़क महिला जज की छवि रही है। उन्होंने पहले ही फ्रीडम ले लिया, मैं एक्शन लूंगी भ्रष्टाचार के मामले में भी, जो मारे गए हैं युवा उन मामले में भी कौन दोषी है, सब मामले में एक्शन लूंगी। अधिकार चाहिए, बिना अधिकार के इस कुर्सी पर नहीं। खैर उनकी बातें मान ली गई। तो जब भ्रष्टाचार की इंतहा हो जाएगी, आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी, नौकरियों में एक सूबा विशेष के लोग आकर के कब्जा करेंगे और बिना पैसे के नौकरी नहीं लगेगी, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होगा, तो युवा या आम जन क्या करेगा? कौन कहता है कि उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी व्यवस्था हो गई? कौन कह रहा है? एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दीजिए, योगी प्रशासन में, शासन में काफी हद तक, ये नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया, काफी हद तक कंट्रोल किया है। या तो मायावती ने कंट्रोल किया था, कल्याण सिंह ने किया था, या योगी जी ने किया है, ठीक। लेकिन भ्रष्टाचार में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकारी दफ्तरों में रेट बढ़ गया है। बीजेपी जब भी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार का, रिश्वत की जो है ना रेट, रकम बढ़ जाती है। वही अब भी हो रहा है, और कहते रहिए कि हम बहुत साफ सुथरा हैं। योगी जी नहीं लेते हैं तो क्या हुआ? योगी जी के साथ जो काम करने वाले हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो लेते हैं। कौन कह रहा है कि नहीं लेते हैं? तो विधायक को भाई सैल्यूट करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सार्वजनिक मंच पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस पर बहस करते रहिए। लेकिन महेश त्रिवेदी को सैल्यूट किया जाना चाहिए कि उन्होंने कम से कम सच कबूलने की हिम्मत दिखाई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।